मैं आज आपको अपने वीडियो में अस्तर वाला ब्लाउज़ बता रही हूँ। बहुत आसान तरीके से आप कैसे कटिंग करेंगे अस्तर वाले ब्लाउज़ की। देखिए, अब मैं बिना देर किए आपको ब्लाउज़ की अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग बता रही। वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले अस्तर वाला ब्लाउज़ का, जिसका भी ब्लाउज़ बनाना है उसका नाप ले लेते हैं। इस तरह से ब्लाउज़ रख लें और उसका नाप ले लें। लंबाई का पहले लंबाई ले लें कि आपको कितना लंबा चाहिए। ब्लाउज़ की लंबाई है 14 तैयार, और इसका तीरा नाप लें आप। तीरा आपका 12 आ रहा है। इसके बाद बस दो ही नाप मेजरमेंट आपके लिए ज़रूरी है कि तीरा नापें, लंबाई नापें और तीसरा सीना नापें कि अपने को कितना बड़ा ब्लाउज़ चाहिए। तो ब्लाउज़ नापने के लिए अपन को सीने का नाप लेना पड़ता है। 18 दूनी 36 सीना है इस ब्लाउज़ का। ये मैंने नाप ले लिया है दोस्तों। अब मैं इसकी सबसे पहले मैंने अस्तर रख लिया है। पहले ही अस्तर पे कटिंग करेंगे अपन, फिर इसी कटिंग को रख के अपन उसके मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। देखिए, अब मेरा ब्लाउज़ 36 इंच रेडी चाहिए है, तो मुझे 3 इंच मार्जिन मनी का मार्जिन लेना पड़ेगा ब्लाउज़ में। इस तरह से मुझे 39 इंच सीने का नाप चाहिए है, और लंबाई में मुझे 14 रेडी है, तो लंबाई में 15 इंच लूँगी। तो ये मैंने 15 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस तरफ से भी मैं निशान लगा लूँगी ताकि मेरा कपड़ा सीधा कटे, और इस तरह से मैं स्केल से इनको इस माप को मिला लूँगी। ये ड्राफ्टिंग सही होगी तो आपका ब्लाउज़ सही बनेगा। अब तीरे का नाप लगाऊंगी, तो तीरा मेरा 12 आया था, तो इसलिए मुझे 6 तीरा लेना है। ये मैंने तीरे का भी नाप लगा लिया। फिर अपन ने बाजू का नाप लेना है, तो 6.5 इंच की मुझे बाजू लेना है। जितना तीरा आएगा उसका आधा अपन को बाजू भी लेना है। गोलाई में आधा इंच और बढ़ा के लेंगे। फिर इसको भी अपन स्केल की सहायता से आप इसको सीधा इस तरह से मिला लेंगे। अब गले का नाप लेंगे, तो गला 2.5 इंच का आ रहा है, और इसकी ये पीछे का पल्ला काट रही हूँ सबसे पहले। तो पीछे का गला मैं 8 इंच का काट रही हूँ। ये गले का अपना मेजरमेंट हो गया। ये कंधे की तरफ आधा इंच अपन को गिराना है, तो ये हो गया। अब ये 1 इंच अपन ऐसा इस तरफ आस्तीन की तरफ लगाएंगे, तो ये ब्लाउज़ का आस्तीन की तरफ का निशान हो गया आपका ये। अब आपको तैयार ब्लाउज़ 36 चाहिए है, तो आप 9.25 इंच पर यहाँ फिटिंग का निशान लगा लेंगे। और आपको कमर 32 है, तो 8 का आप यहाँ निशान लगा लेंगे, और इनको आप स्केल्स की सहायता से इस ड्राफ्टिंग को आप इस तरह से मिला लेंगे। अब आपको मार्जिन लेकर ही ब्लाउज़ की सिलाई करनी है, इसलिए आपको 1 इंच पीछे और कर देना है। इस तरह से इस ब्लाउज़ इधर से आपको कटिंग करना है, और ये वाला तैयार ब्लाउज़ है आपका। अब ये आपका पीछे का पल्ला हो गया। उसी में मैंने ये आगे का भी पल्ला रख दिया है, तो अब अपन आगे की भी ड्राफ्टिंग करेंगे। अब इस तरह से जो भाग का ड्राफ्ट कर लिया इसको अपन इस तरह से निकाल लेंगे।
अपन अब इसको भी इस तरह से पीछे वाले ब्लाउज में आगे के पल्ले में अपने को तीरा लगाना है तो बड़ा ब्लाउज कटेगा, बड़ा आगे का हिस्सा थोड़ा बड़ा, आधा इंच बड़ा कटेगा। आगे का गला 6 इंच का। अब आगे के ब्लाउज में अपन को तीरा लगाना है तो अपन पहले सेंटर नाप लेंगे, 9.5 इंच सेंटर नाप लेंगे। अपन को आगे से भी 15 इंच लंबा लेना पड़ेगा, 14 रेडी रखना है। तो अपन आगे के ब्लाउज में 15.5 लेंगे, क्योंकि तीरा कटेगा तो आधा इंच तीरा जोड़ने के लिए अपने को आधा इंच बढ़ाकर नाप लेना पड़ेगा। इस तरह से अगर आपको कोई कंफ्यूज हो तो आप मुझसे कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होंगे वो मैं आपके ये इस तरह से मेरी अस्तर पे ड्राफ्टिंग हो गई है। अब मैं इसी को मेन कपड़े पे रख के आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा ब्लाउज अस्तर पे कट गया है। इस तरह से मैं इसको अलग कर दूँगी। इससे तीरा निकल जाएगा। चलो आपका तीरा भी तैयार है। ये आप
आपका तीरा भी हो गया, ये आपका कंप्लीट ब्लाउज हो गया। अब इसी को अस्तर पे रख के अपन इसको मेन ब्लाउज पे अपन कैसे काटेंगे। अब आपके पास ड्राफ्टिंग है तो आप इसी ड्राफ्टिंग को रख के इसको इस तरह से काट लेंगे। वो है कपड़े को ठीक से जमा लें, बिल्कुल सीधा कपड़ा होना चाहिए, कहीं से सल नहीं हो। इस तरह से आप पूरा रेडी कर लें पहले, और इस तरह से आप ये नाप रख लें। और इस तरह से चौक की सहायता से आप इस तरह निशान लगा लें। मार्जिन अपन पहले रख चुके हैं, इसलिए पूरा ठीक से बराबर निशान लगाएं। ये तरह से आप आसान टिप बता रही हूँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो मेरी बहनें घर पे अपना ब्लाउज सिलने की इच्छा रखती हैं उनके लिए ये मेरा आसान तरीका। इस तरह से मैंने ये आपका एक पल्ला अलग कर दिया। इसी तरह अब मैं पीछे का दूसरा पल्ला लेकर पीछे का पल्ला लूँगी और इसको इस तरह से इस पे रखूँगी। इसकी भी उसी तरह ड्रॉप लगाऊंगी बिल्कुल नाप से, क्योंकि मार्जिन मैं पहले ले चुकी हूँ, इसलिए इसमें बिल्कुल मार्जिन नहीं रखनी है। बराबर इस तरह से आप चौक लगा के और काट लीजिए। ये आपका दूसरा पल्ला हो गया। देखिए दोस्तों, मेरा ये ब्लाउज़ कट गया है। अब इसमें मैं गला जब बनाऊंगी, पीछे का मैंने 9 इंच का गला लिया है, 8 इंच का गला लिया है। अगर आपको और भी लंबा गला चाहिए है तो आप 1 इंच बढ़ा के इसको ले सकती हैं। जो नए नए सीखते हैं वो स्केल की सहायता से ही काम करें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि उनसे अच्छे से गोलाई आ जाएगी, अच्छे से लाइन आ जाएगी। इस तरह से ये गला मैं तभी काटूंगी जब मैं सिलाई करूंगी, तो पहले बीच में से एक सिलाई लगा दूंगी, उसके बाद इस गले पे सिलाई लगा के और गला मैं अलग काट दूंगी। ये मेरा
दोनों पल्ले हो गए हैं दोस्तों। अब मैं इसमें स्लीव्स नहीं लगा रही हूँ, ये विदाउट स्लीव्स का ब्लाउज़ बन रहा है। अब मैं अगला वीडियो बताऊंगी डिज़ाइनर ब्लाउज़ विथ आस्तीन के साथ। तो अगले वीडियो तक धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।